नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू अकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट MAPS 08 यानी सार्वजनिक नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये क्रैश कोर्स खास तौर पर VMOU के जून 2026 एग्जाम्स के लिए है। आज हम सेक्शन ए के 2 मार्क्स वाले टॉप 20 सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार का अर्थ, उद्देश्य और महत्व बताइए। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015 से लेकर जून 2024 तक लगभग हर साल। ये सवाल तो एग्जामिनर का फेवरेट है, इसे तो रट ही लेना है। चलिए समझते हैं। प्रशासनिक सुधार का सीधा सा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किया गया एक प्लान्ड चेंज। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हम अपने फोन को अपडेट करते हैं ताकि वो बेहतर चले, वैसे ही सरकार अपने काम करने के तरीकों को सुधारती है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशासन की क्षमता को बढ़ाना, देश में एकता लाना और सामाजिक आर्थिक विकास को तेजी देना। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP के मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे क्यों प्रारंभ किया गया। साथियों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब बहुत सरल है। IRDP को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य था गांवों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। इस कार्यक्रम के तहत सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती थी ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। सीधा सा मकसद गांव के गरीब का विकास। प्रश्न संख्या 3, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप इसकी पुनरावृत्ति से देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यह सवाल आना तो बनता है। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT भी कहते हैं, वो तकनीक है जिससे हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये देश के आर्थिक विकास को गति देता है और हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाता है। चौथा प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा नीति का अर्थ और महत्व बताइए। दोस्तों, यह सवाल भी देखिए जून 2024 में भी आया है और पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो सामाजिक सुरक्षा नीति क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी है जो समाज के कमजोर लोगों को सुरक्षा देती है। इसका उद्देश्य है गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी जैसी समस्याओं से लोगों को बचाना। इसका महत्व ये है कि ये समाज में न्याय और बराबरी लाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 5, गांधीवादी विकास योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भी एक बेहद जरूरी सवाल है। जून 2024 में भी आया है और लगातार पूछा जा रहा है। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। गांधीवादी विकास योजना का सपना था ग्राम स्वराज, यानी हर गांव आत्मनिर्भर हो। इस योजना में कृषि और छोटे छोटे घरेलू उद्योगों यानी कुटीर उद्योगों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इसका मकसद था कि विकास नीचे से ऊपर की ओर हो, गांव से शहर की ओर। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। क्या आप इस एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो हमारी अल्द्रू अकेडमी की एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई ये पूरी PDF गाइड अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में दिए गए हैं। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, ऊर्जा के अच्छे वैकल्पिक साधन की विशेषताएं और महत्व बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। ऊर्जा के अच्छे वैकल्पिक साधन यानी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। इनकी खासियत ये है कि ये सस्ते होते हैं और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। भविष्य में हमारी ऊर्जा की जरूरतें इन्हीं से पूरी होंगी, इसलिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है। 7वां प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह सवाल भी जून 2024 की परीक्षा में आया है। इसे ध्यान से समझिए। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी
इसको आप ऐसे समझिए, जब हम वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जीवित चीजों जैसे बैक्टीरिया या पौधों से अपने काम की चीजें बनाते हैं तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने से लेकर खेती तक में होता है। प्रश्न संख्या 8, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में भाषा की समस्या के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। ये एक और सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, जून 2024 में भी पूछा गया है। इसे जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए, भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। कभी कभी भाषा के आधार पर लोग अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जिससे देश की एकता को खतरा होता है। इसी को भाषा की समस्या कहते हैं। इससे राज्यों के बीच तनाव और मनमुटाव पैदा होता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा किस प्रकार मदद कर सकती है? ये पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है और ये भी कई बार पूछा गया है। इसका सीधा सा जवाब है, शिक्षा लोगों की सोच को बड़ा बनाती है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वे संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर पूरे देश को अपना समझते हैं। शिक्षा हमें दूसरे राज्यों की संस्कृति को समझने और उसका सम्मान करने में मदद करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। प्रश्न संख्या 10, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में क्षेत्रवाद के कारण बताइए। दोस्तों, यह भी एक क्लासिक सवाल है जो बार बार एग्जाम में आता है। क्षेत्रवाद का मतलब है अपने क्षेत्र या राज्य के प्रति बहुत गहरी निष्ठा रखना, कभी कभी तो देश से भी ज्यादा। भारत में इसके मुख्य कारण हैं भाषा की समस्या, कुछ क्षेत्रों का ज्यादा अमीर और कुछ का गरीब होना और स्थानीय नेताओं द्वारा लोगों को भड़काना। प्रश्न 11, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने के कारण बताइए। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को मजबूत इसलिए बनाया ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। उस समय देश को तोड़ने वाली ताकतें बहुत सक्रिय थीं और कई देशी रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थीं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार का होना बहुत जरूरी था। प्रश्न 12, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई 2 कार्य बताइए। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, यह सरकार को हवा की क्वालिटी सुधारने पर सलाह देता है और दूसरा, यह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड हैं उनके कामों में तालमेल बिठाता है। अगला प्रश्न है, ड्वाक्रा DWCRA योजना क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण योजना पर आधारित प्रश्न है। ड्वाक्रा योजना खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनके सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारना। प्रश्न 14, राजनीतिक सुधार का अर्थ क्या है? ये एक सीधा और सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सुधार का सीधा सा मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाना। जब सिस्टम में सुधार होता है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और सरकार की नीतियां ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं। प्रश्न 15, ये क्यों कहा जाता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई है? भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सरकारी कंपनियां यानी सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट कंपनियां यानी निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करने का मौका दिया गया है। यानी तो पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल है और न ही पूरी तरह से बाजार के हवाले है। दोस्तों, एक और जरूरी सूचना, सिर्फ MAPS 08 ही नहीं बल्कि MA पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स अब उपलब्ध हैं। चाहे वो MAPS 01 हो, 02 हो या कोई और सब्जेक्ट, सभी के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का महत्व या उद्देश्य बताइए। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था हमारे पर्यावरण की रक्षा करना और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना। इसका एक और बड़ा मकसद था हर तरह के प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। प्रश्न 17, भारत के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा नीतियों में पाई जाने वाली कमियों को बताइए। भारत में सामाजिक सुरक्षा नीतियों में कुछ बड़ी कमियां हैं। जैसे नीतियां ज्यादातर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही कवर करती हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं।
इसके अलावा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बहुत कम मासिक पेंशन मिलना भी बड़ी समस्याएं हैं। प्रश्न 18, काका कालेलकर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? काका कालेलकर आयोग भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसे 1953 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। प्रश्न 19, गैट और विश्व व्यापार संगठन WTO से आप क्या समझते हैं और इनकी स्थापना क्यों हुई? इसे आसान भाषा में समझिए। गैट यानी गैट 1948 में बना था ताकि देशों के बीच व्यापार बढ़े। बाद में इसी को और मजबूत और व्यवस्थित बनाने के लिए 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य है गांव के लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना। इसके तहत बायोगैस प्लांट लगाने और उन्नत चूल्हे बांटने जैसे कामों को बढ़ावा दिया जाता है, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, PDF गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।